हाय एवरीवन। कोड विद जगदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीप सिंह और आज हमारी ट्यूटोरियल सीरीज की ये पांचवी वीडियो होने वाली है। जो सीरीज हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, फुल कोर्स इन हिंदी। तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स इन पीएचपी। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेलो वर्ल्ड इन पीएचपी। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए हम चलते हैं अपने बैंक फोल्डर के इनसाइड और डिस्कस करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इको एंड प्रिंट में क्या डिफरेंस है। मैं कमांड लाइन ओपन करूंगा और यहां से वीएस कोड ओपन कर लूंगा। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है और पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था हेलो वर्ल्ड इन पीएचपी, और ये पीएचपी का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इनसाइड दिस टैग हम अपने पीएचपी कोड लिख सकते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, मैं इसको रन कराता हूँ। तो सबसे पहले मेरा होगा सीडी, फोल्डर के इनसाइड में जाऊंगा हेलो वर्ल्ड और पीएचपी इंडेक्स डॉट पीएचपी हेलो वर्ल्ड। सेम थिंग वी कैन डू यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट एंड इको दोनों ही हम आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ आपका इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। काफी टाइम इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा, मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी पूछ लेता हूँ कितनी बार, फ्रेशर से भी और एक्सपीरियंस से भी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इको। तो प्रिंट और इको में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उस फोल्डर के थ्रू ही हम अपना कोड उसमें लिखेंगे, प्रिंट एंड इको। इस लेक्चर के बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कब हम इको यूज करते हैं, कब हम प्रिंट यूज करते हैं। इनसाइड दिस मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी। पीएचपी की हर एक फाइल का एंड सिंटैक्स जो होता है, सॉरी एक्सटेंशन इंडेक्स डॉट पीएचपी ये होता है। और जहां भी हमें पीएचपी का कोड लिखना होता है, ओपनिंग टैग पीएचपी और क्लोजिंग टैग पीएचपी, इसके बीच में हम अपनी पीएचपी कोड लिखते हैं। ओके, आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। जब मैं एचटीएमएल में इम्बेड करूंगा अपनी पीएचपी को तो आपको और चीजें भी क्लियर होंगी अच्छे से। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इको एंड प्रिंट में डिफरेंस। तो इको एंड प्रिंट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दोनों फंक्शन यूज हम दोनों को ही हम यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए। लेकिन डिफरेंस है, पहला डिफरेंस होगा इको के थ्रू हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हेलो कोमा और स्पेस देन कोमा वर्ल्ड। किसी भी लैंग्वेज में जब हम इस तरह से स्टेटमेंट राइट करते हैं तो कोमा के बाद जितना भी है उसे वो सेपरेट स्टेटमेंट ट्रीट करेगा, और यहाँ पे फिर से कोमा, उसके बाद भी वो उसे सेपरेट स्टेटमेंट ट्रीट करेगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं अभी से प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे इनसाइड जाना पड़ेगा इस डायरेक्टरी के, प्रिंट एंड इको और पीएचपी इंडेक्स हेलो वर्ल्ड। मैं ब्राउजर में भी आपको आउटपुट शो कर देता हूँ। मैं रन कराऊंगा एंड प्रिंट एंड इको डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं सेम थिंग प्रिंट के साथ करना चाहूँ तो क्या ये प्रिंट करेगा? नहीं, ये मुझे एरर देगा। कोमा इसके लिए अनएक्सपेक्टेड टोकन है। देखा आपने, कोमा के थ्रू ये एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये कोमा की एरर देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं अभी इसको कमेंट कर दे रहा हूँ इस लाइन को, और न्यू लाइन में मैं प्रिंट के थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ सेपरेट। तो अभी ये प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा, हेलो वर्ल्ड। ब्राउजर में भी शो करता हूँ आपको, हेलो वर्ल्ड। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। तो फर्स्ट डिफरेंस है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इको हैंडल कर सकता है, प्रिंट केवल सिंगल आर्ग्यूमेंट हैंडल कर सकता है। सेकंड जो है हमारा डिफरेंस होगा, आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स अगर साथ साथ बनाएंगे तो बहुत आपको इजी होगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना। दूसरा डिफरेंस हमारा होगा, इको प्रिंटिंग के लिए यूज होता है और प्रिंट हमारा टेक्निकली एक फंक्शन है। इको हमारा एक स्ट्रिंग फंक्शन है, प्रिंट हमारा टेक्निकली एक फंक्शन है, ये फंक्शन लाइक दिस, जो विदाउट पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं। पैरेंथेसिस ये हमारे ब्रैकेट,
पैरेंथेसिस हुआ, जिन्हें हम हिंदी वाले तो ज़्यादातर ब्रैकेट ही बात बोलते हैं। सो टेक्निकली प्रिंट 1 रिटर्न करता है, दैट मीन्स ट्रू, बूलियन 1। बूलियन ट्रू मीन्स 1 एंड 0 मीन्स फॉल्स। सो ये 1 रिटर्न करता है और इको ऐसा कुछ प्रिंट करता नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको शो करता हूँ। प्रिंट ऑलवेज रिटर्न 1। ऑलवेज एरर के केस में काम नहीं करेगा। इफ, अभी इफ एल्स मैं बस अब आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आगे मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और हेलो, और इसके इनसाइड इको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइफन वर्ल्ड। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा, मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि मैंने क्या रन कराया है। हेलो वर्ल्ड मेरे पास आया, हेलो हाइफन वर्ल्ड। सेम केस अगर मैं करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। न्यू लाइन में मैं करने वाला हूँ ये ही सेम कोड प्रिंट विद द हेल्प ऑफ इको। तो इको के केस में क्या आने वाला है? इको के केस में हमें एरर मिलेगा, क्योंकि इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यस, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन इको। अब यहाँ पे क्या है कि इसके इनसाइड कोई भी चीज जो भी हम लिख चुके हैं, जो कोड हमारा है, जो भी फंक्शन है, इसके इनसाइड है। हम इसके इनसाइड का कोड तब एक्सेस कर पाएंगे जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, तब मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। अब ये तो मेरा रीड होगा ही होगा, इसीलिए जब मैंने यहाँ पे इको लिखा था, इको हेलो लिखा था, तो ये रीड करेगा, तभी वो कंडीशन ट्रू फॉल्स का पता करेगा। लेकिन ये सिंटैक्स सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, ये सिंटैक्स सिंटैक्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो इसीलिए ये सिंटैक्स एरर यहाँ पे मुझे दे रहा है। इसलिए ये कोई भी आउटपुट शो नहीं करेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। बट इन द केस ऑफ प्रिंट ये फाइन है, और ये रन होता है और हमें आउटपुट शो करता है, चाहे हम ब्राउजर में भी रन करके देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्विकली। सो इको एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को आउटपुट शो करने के लिए या प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रिंट टेक्निकली एक फंक्शन है जिसे हम विदाउट पैरेंथेसिस भी रन करा सकते हैं। इको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सेम टाइम्स में आउटपुट दे सकता है, रीड कर सकता है और उन्हें प्रिंट करा सकता है। प्रिंट केवल सिंगल लाइन आर्ग्यूमेंट और सिंगल आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। प्रिंट ऑलवेज रिटर्न 1 और इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वेरिएबल एंड ट्राई करेंगे डेटा टाइप्स वगैरह भी अगर हम एक्सेस कर पाएं, अदरवाइज सिंटैक्स एंड वेरिएबल ओनली एंड कांस्टेंट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं और कुछ एडवांस चाहते हैं, सो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं जितने भी वीडियोज यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, बिना किसी एडिटिंग के मैं पोस्ट करने वाला हूँ। अगर मेरे बोलने के बीच में कोई एरर होगा या कोई इशू होगा, या मैं कहीं पे रुकता हूँ या अटकता हूँ, तो वो चीजें भी मैं डायरेक्ट पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे केवल नॉलेज शेयर करने से मतलब है। मुझे ज्यादा चीजों में क्लब्ड होने की नीड नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बहुत ज्यादा एडिटिंग करूँ और ये सब चीजें आपको फैशनेबल करके दिखाऊं। नहीं, जिसे पढ़ना होगा वो नॉलेज डायरेक्टली गेन करने का इच्छुक होगा, उसे कोई इशू नहीं होगा किस चीज से। थैंक यू सो मच, बाय।